अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। 1920 की दहाई में अमेरिका की एक फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियां खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थीं। उनका काम था घड़ियों के डालिस पर एक खास पेंट लगाना जो अंधेरे में चमकता था। ये लड़कियां इतनी पुरजोश थीं कि वो मजाक में वही चमकता हुआ पेंट अपने दांतों, नाखूनों और लिबास पर लगा लेती थीं ताकि जब वो रात को घर जाएं तो वो किसी परी की तरह चमकें। उन्हें गोस्ट गर्ल्स कहा जाता था, लेकिन वो नहीं जानती थीं कि जिस चमक को वो अपनी खूबसूरती समझ रही है वही चमक उनकी हड्डियों को अंदर से खा रही है। ये कहानी है दी रेडियम गर्ल्स की, जिन्होंने साइंस और कारपोरेट लालच की भीड़ चढ़कर अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन मरने से पहले दुनिया को एक ऐसा सबक दिया जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस वक्त रेडियम को दुनिया का सबसे कीमती और फायदेमंद मादा समझा जाता था। लोग रेडियम वाला पानी पीते थे, रेडियम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते थे और यहां तक कि कॉस्मेटिक्स में भी इसे इस्तेमाल किया जाता था। न्यू जर्सी की यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कारपोरेशन में काम करने वाली लड़कियों को बताया गया था कि ये पेंट बिल्कुल बेज़रर है। इन लड़कियों को एक खास तकनीक सिखाई गई थी जिसे डिप पेंट कहा जाता था, यानी बुर्श को होंठों से बारीक करना, फिर पेंट में डुबोना और फिर घड़ी पर लगाना। हर बार जब वो बुर्श होंठों से लगाती थीं, रेडियम की एक थोड़ी सी मिकदार उनके जिस्म के अंदर चली जाती थी। कुछ साल गुजरने के बाद उन लड़कियों की सेहत अचानक गिरने लगी। सबसे पहले उनके दांत टूटना शुरू हुए, उनके जबड़ों में शदीद सूजन आ गई और हड्डियां इतनी कमजोर हो गईं कि महज छूने से टूट जाती थीं। सबसे ज्यादा हौलनाक केस माली का था। इसका जबड़ा इसके जिस्म से अलग हो गया और डॉक्टर हैरान थे कि ये कौन सी बीमारी है। हकीकत ये थी कि रेडियम कैल्शियम बनकर उनकी हड्डियों में जज्ब हो गया था और वो अंदर ही अंदर उनकी हड्डियों में सुराख कर रहा था। इन लड़कियों की हड्डियां अंधेरे में उनके जिस्म के अंदर चमकती थीं। जब इन लड़कियों ने कंपनी से शिकायत की तो कंपनी के मालिकान ने सच छुपाने की कोशिश की। उन्होंने डॉक्टरों को रिश्वत दी ताकि वो बीमारी की गलत रिपोर्ट लिखी और लड़कियों के किरदार पर कीचड़ उछाला गया। कंपनी के मालिकान खुद जानते थे कि रेडियम खतरनाक है, क्योंकि वो लेबॉर्ट्री में खुद को बचाने के लिए लीड की शील्ड्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन गरीब लड़कियों को उन्होंने मौत के मुंह में धकेल दिया था। मरती हुई लड़कियों में से 5 बहादुर लड़कियों ने, जिनकी क़ियादत ग्रेस फ्रायर कर रही थी, कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर दिया। वो इतनी कमजोर थीं कि अदालत में गवाही देते वक्त अपना हाथ तक नहीं उठा सकती थीं। ये केस अमेरिका की तारीख का अहम तरीन केस बन गया। अगरचे इन लड़कियों की जिंदगी नहीं बच सकी, लेकिन उनकी जीत ने अमेरिका में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लॉज की बुनियाद रखी। आज अगर दुनिया भर में वर्कर्स को फैक्ट्रियों में हिफाजती सामान और हुकूक मिलते हैं तो इसके पीछे उन रेडियम गर्ल्स का खून शामिल है। नाजरीन, रेडियम की हाफ लाइफ 1600 साल होती है। कहा जाता है कि आज भी अगर आप इन लड़कियों की कब्रों के पास उगागिर काउंटर लेकर जाएं तो वो ताबकारी का इशारा देता है। वो लड़कियां मरकर भी खामोश नहीं हुईं, उनकी हड्डियां आज भी मिट्टी के नीचे चमक रही है, जो हमें इंसानी लालच की दास्तान सुनाती है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में कंपनियां अपने वर्कर्स का ख्याल रखती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मजीद ऐसी जज्बाती और तारीखी वीडियोस के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।